ठीक है बेटा, लेट्स कंटिन्यू। सो वी वर डूइंग रिलेशंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बोलो भाई, कर रहे थे। टाइप्स ऑफ रिलेशन तक हम आगे होंगे पक्का। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में शुरू किया है ऑब्वियसली ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल में दो रिलेशंस पढ़े हैं, यूनिवर्सल एंड एम्प्टी। नॉन ट्रिवियल में पढ़े हैं हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, पढ़ लिया ट्रांजिटिव। अरे लास्ट क्लास वाले नोट्स बताओ मुझे। तो पुराना देखेगा तो वहां तो सब कुछ हो गया होगा। पुराने के हिसाब से तो बोल दे चैप्टर ही खत्म हो गया है। सिमेट्रिक वेल, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, a relation R A to A is not said to be transitive. Not said to be transitive if A related to B, B related to C, but A is not related to C. अगर A C से रिलेटेड नहीं है तो हम उसे ट्रांजिटिव कहने से मना कर देंगे ना। लेट्स सपोज, थोड़ा एग्जांपल खतरनाक से देने जा रहा हूं पर चलो एग्जांपल तो एग्जांपल है ना। लेट्स से A से कोविड होता है किसको? B को। और B से कोविड होता है C को। तो लॉजिकली जो C को कोविड हुआ है वो एक्चुअली हुआ तो A की वजह से है। अगर A को नहीं हुआ था तो C तक नहीं पहुंचता। सो कैन वी से A रिलेटेड टू C? क्या A से C को कोविड हुआ है ना? तो हाँ कह सकते हैं ना ऐसा। ये ट्रांजिटिव है। ये क्या है? अब आप क्या कहो, A से B रिलेटेड है, B से C रिलेटेड है, लेकिन A से C रिलेटेड नहीं। अगर आप ऐसा कहना शुरू कर दोगे तो मैं क्या बोलूंगा? ये तूने चेन ब्रेक कर दी। क्या ब्रेक कर दी? तो चेन ब्रेक कर दी तो मतलब समझ लो नॉट ट्रांजिटिव। क्या बोलेंगे? नॉट ट्रांजिटिव। तो मैंने तुम्हें ये नहीं पढ़ाया कि किसको ट्रांजिटिव कहना है, नहीं पढ़ाया मैंने तुम्हें ये बताया किसको तो ट्रांजिटिव बिल्कुल नहीं कहना है। बताओ वो कौन है? सर अगर A रिलेटेड टू B हो गया, और बताओ बेटा B रिलेटेड टू C हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम हाँ A इज नॉट रिलेटेड टू C आया, तुम फौरन से बोल देंगे सर ये तो ट्रांजिटिव का रूल नहीं है, ये तो ट्रांजिटिव का रूल एंड द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। इज इट क्लियर बेटा? कॉपी कर ले जल्दी से बेटा। आदित्य प्यारे बच्चे, इतनी दूर छुपके क्यों बैठा है? अमन, तूने आदित्य को बिल्कुल छुपा दिया। तो उधर बैठ जा अमन, दोनों सीट इंटरचेंज कर लिया करो ना। या तो तू इधर आ जा। अमन की हाइट अच्छी है, जैसे अपना दिवाकर बैठता है ना वो सही बैठता है, वो कॉर्नर वाली सीट पकड़ता है नहीं? वीआईपी सीट पकड़ ले तो लास्ट वाली तो कब्जा कर लिया दिवाकर ने, जब देखो वही दिखता है ना। अभी हो गया कॉपी। एग्जाम्पल में ले लो बेटा ऐसा कि R जो है वो A टू A है, और सेट A ले लो चलो तुम 1 2 3। तो नेचुरल सी बात है A क्रॉस A क्या होगा? 1 1। अरे वो भूल गए तुम? क्रॉस कैसे करते हैं? पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? पेयर। तो बनाओ, चलो पेयर बना के दिखाओ। बोलो। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अभी तो सर ने क्या लिखे हैं बोलो? तो सर ने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है। मान लीजिए किसी भी तरीके से ना, किसी भी तरीके से आपका जो रिलेशन है वो ये आ गया है। क्या आ गया भाई? ऐसा कुछ आ गया है ना, 1 2 2 1। तो क्या ये ट्रांजिटिव है? आपको जवाब देना है, इज इट ट्रांजिटिव? देख लेते हैं।
भाई कैन वी से 1,2 1 रिलेटेड टू 2? हाँ हम ये तो कह ही रहे हैं, ये तो हमने खुद कहा है। कैन वी से 2 रिलेटेड टू 1? हाँ हम ये भी कह रहे हैं। तो कैन वी से 1 रिलेटेड टू 1? ना, हम ये नहीं कह रहे हैं। तो क्या बोलो? नॉट ट्रांजिटिव ना, नॉट ट्रांजिटिव। चलो मैंने कहा यार एक काम करो, तुम गुस्सा मत हो, तुम मुझसे 1,1 ले लो। तुमने लास्ट टाइम किस रीजन से मना कर दिया था तुमने इसको ट्रांजिटिव लेने से? क्योंकि तुम्हारे पास क्या नहीं था? मुझसे ले लो। हाँ बेटा बोलो बोलो क्या हुआ? कश बोल। तो ये बात मुझसे डायरेक्ट बोलता है यार है? भाई 1 रिलेटेड टू क्यों? 2 क्योंकि 1,2 तेरे रिलेशन में है, और 2 रिलेटेड टू 1 क्योंकि वो भी रिलेशन में है। तो इन दोनों ने डिमांड कर लिया। इसको टेस्टिंग पेयर बोलते हैं उत्कर्ष। क्या बोलते हैं इसको? टेस्टिंग पेयर का मतलब अगर कोई बी पे खत्म हो रहा है तो बी से शुरू होना चाहिए। तो अगर ये 2 पे खत्म हो रहा है तो 2 से, तो टेस्टिंग पेयर। तो वेन एवर वी हैव टेस्टिंग पेयर चैंपियन, ये डिमांड करेंगे। क्या करेंगे? बोल डिमांड किसकी मांगी इन्होंने? कि ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। नहीं होगा तो नॉट ट्रांजिटिव। तो चेक कर डिमांड क्या आई। अगर ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो ए कौन है? 1। सी कौन है? तो डिमांड आ गई कि सर 1,1 दो, और मेरे पास 1,1 मैंने मना कर दिया, इसीलिए मैंने क्या लिखा है इसको। इसीलिए मैंने अगली लाइन में क्या बोला? चलो गुस्सा मत करो, 1,1 मुझसे ले लो, अब ले लो। तो अब बताओ क्या ये अब ट्रांजिटिव है? अच्छा, इसके साथ एक वर्ड अटैच कर देते ना, देख लेते ना। 1,2। हाँ भाई 1 रिलेटेड टू 2 है ना, 2 रिलेटेड टू 1 है, तो डिमांड क्या आएगी बोलो? पहला और आखिरी 1 रिलेटेड टू 1 टिक कर दें। पर सवाल यह है कि क्या तुम्हें सिर्फ एक टेस्टिंग पेयर स्कैन करना होता है? और ये टेस्टिंग पेयर दोबारा समझाओ, मुझे नहीं समझ में आया टेस्टिंग पेयर क्या होता है। सर अगर ये बी पे खत्म होगा ना, तो दूसरा वाला बी से शुरू होगा। अच्छा बस इतनी सी बात है ना। तो हम हर एक को स्कैन करेंगे। अब ये भाई साहब खत्म कहां हो रहे हैं? तो 2 से कौन शुरू हो रहा है? ये कर तो दिया स्कैन तुम्हारे लिए। और बताओ कोई और ऐसा प्राणी जो 2 से शुरू हो रहा हो? नहीं सर और तो कोई नहीं है सर 2 से शुरू होने वाला। यानी इसकी स्कैनिंग कंप्लीट हो गई है। इसकी स्कैनिंग अभी बाकी नहीं हुई है, अभी बाकी काम बाकी है। अगला वाला पकड़ लो, कौन है? चलो 2 रिलेटेड टू 1 खत्म भाई साहब। कहां हो रहे हैं? देखना कोई 1 से शुरू हो रहा हो तो है कोई? ये खुद है, ये भी तो 1 से शुरू हो रहा है। तो करण 1 रिलेटेड टू 2 टेस्टिंग पेयर बन गया बेटा। ए बी बी सी, दैट मींस वी विल सर्च आउट फॉर ए सी ऑफ। ए कौन है? पहले वाला सर। सी कौन है? लास्ट वाला। मैंने डिमांड बोलो। डिमांड है सर 2 रिलेटेड टू 2। क्या है? ये तो मेरे पास नहीं है। तुम एक पे उछल रहे थे कि तुम्हारे पास टेस्टिंग पेयर का डिमांड आ गई। भाई एक नहीं सारे चाहिए। तो यार ये फिर पंगा हो गया। बोलो क्या लिखूं? नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा मैंने बोला अब क्यों मना कर दिया तुमने ट्रांजिटिव लेने? सर 2,2 नहीं है, टेस्टिंग पेयर है, डिमांड नहीं है। मैंने क्या चीज नहीं? 2,2 नहीं है। मैंने चलो एक मुझसे ले लो यार तुम 2,2। बोलो 1,1 तो तुम लेके चल ही रहे हो, 1,2 तुम लेके चल ही रहे हो, 2,1 तुम लेके चल ही रहे हो, 1,1 तुम्हारे पास था ही, और मैंने क्या दे दिया तुम्हें? और मैंने बेटा अब बता। चलो सर फिर से स्कैन करते हैं। हाँ भाई ये खत्म किस पे हुआ? ये देखना कोई 2 से शुरू हो रहा हो। सर 2 लोग हैं, 2। एक ये भी 2 से शुरू होता है। चल बेटा दोनों स्कैन कर। बोलो बेटा बोलो डिमांड बोलो इसकी। 1,2,2,1 डिमांड 1,1 टिक कर दूं? है ना अपने पास? अच्छा दूसरा टेस्टिंग पेयर बोलो कौन है? 2,2। तो बोलो बच्चे डिमांड बोलो। डिमांड 1,2,2,2 तो डिमांड आएगी। देखना है क्या? चल मतलब अब तक तो ट्रांजिटिविटी हमारे हाथ में है, राइट? अभी तक तो है। आगे चलते हैं बेटा। अगला पेयर कौन आ रहा है? 2,1। इसको टिक कर देना, इसकी खत्म कहानी ना। अब 2,1 खत्म किस पे हुआ है? देखना कोई 1 से शुरू हो रहा हो। सर एक खुद ही शुरू हो रहा है 1 से। मैंने बहुत बढ़िया 1,2 डिमांड बोलो क्या ही?
2 फर्स्ट एंड लास्ट है। तो अभी तक तो ट्रांजिटिविटी है हमारे हाथ में। कोई और है जो 1 से शुरू हो रहा हो? सर ये है सर, ये 1 से शुरू। 1 1 तो डिमांड बोलो, डिमांड आएगा 2 और 1 है हमारे पास, नहीं है? अच्छा, मतलब अभी तक ट्रांजिटिविटी कंट्रोल में है। और कोई जो 1 से शुरू हो रहा हो? नहीं सर, और कोई नहीं। तो क्या बनने बंद हो गए? टेस्टिंग पेयर बनने बंद हो गए, हमने डिमांड ढूंढना बंद कर दिया। अगला बताओ 1 1 बताओ 1 1 कोई ऐसा बताओ जो 1 से शुरू हो रहा हो। एक तो सर ये शुरू हो रहा है। 1 2 आगे बताओ 1 2 है तुम्हारे पास 1 2? आगे जाऊं या मना कर दूं इसको नॉट ट्रांजिटिव? नहीं भी चलो सर, और चलो भी आगे ना। अगला कोई और 1 से शुरू हो रहा हो तो ये था, वो कर लिया, ये खुद है। हाँ भाई 1 1 तो डिमांड क्या मांगी इसने? हाँ ये तो है ही, है मेरे पास। और कोई जो 1 से शुरू हो रहा हो नंबर, ठीक है, डन। अब तक ट्रांजिटिविटी है। आखिरी पेयर कौन है? 2 2। ये भाई साहब किस पे खत्म हुए बताना जरा, चेक करना। कोई 2 से शुरू हो रहा हो तो ये है, ये 2 से शुरू हो रहा है, तो इसको बोलो क्या आएगा? 2 कॉमा आंसर क्या मांगेगा ये? वो तो है मेरे पास। और कोई ऐसा जो 2 से शुरू हो रहा हो? ये भी है सर, खुद ही है ना, खुद ही है। बोलो कोई डाउट? डन, कंग्रेचुलेशंस, आखिरी पेयर भी स्कैन हो गया। क्या इन चारों में से कोई ऐसा था जिसका टेस्टिंग पेयर बना और तुम डिमांड नहीं दे पाए? नहीं, चारों के टेस्टिंग पेयर जितने भी बने उन सबकी डिमांड मेरे पास अवेलेबल है। मैं क्या बोलूं इसको, बोलो। चलिए, ये तो बहुत मिशन वाला काम था, है ना? ऑब्वियसली अब बच्चा क्या कहता है, सर मैं पेपर में ट्रांजिटिविटी छोड़ के आऊंगा अगर ये सब करना है तो। मैंने नहीं, इतना नहीं करना होता, वो तो मैं तुम्हारा थोड़ा पागल बना रहा था। इतना नहीं करना होता ना, ये तो एक्चुअल प्रोसेस है। क्या है? अब इंडियन प्रोसेस सीखते हैं। इंडियन प्रोसेस समझते हैं आप? हम हर चीज का एक अलग रास्ता में, ये तो पसंद नहीं आया मेरे को, हम बनाते नया रास्ता, है नहीं? ये थ्योरम न्यूटन का थर्ड लॉ, नहीं ये नहीं, हम अपनी बनाएंगे, है नहीं? तो चलो, आज के बाद स्कैन सिर्फ उसको करना जो इस फोटो को हो, जो ये वाली फोटो फॉलो करे। समझ में आ रहा है? आज के बाद स्कैनिंग सिर्फ उसी करना जो ABBC फॉलो करे। ABC तीनों क्या है? सेम नंबर है या अलग अलग नंबर है? इसी बात को याद रखना, सर ने क्या बोला है। अगर ABBC दो अलग अलग पेयर हैं, अलग अलग नंबर के पेयर हैं, तो स्कैन करो। वो यस भी हो सकता है आंसर और वो नो भी हो सकता है। लेकिन अगर तुम इनकी स्कैनिंग करने में टाइम खराब कर रहे हो, A, की स्कैनिंग, A, डिमांड क्या मांगी गई, तो ऐसी स्कैनिंग करके हम अपना ही तो समय खराब कर रहे हैं। ये तो हमें पता ही था ना कि तो होने वाला है। यानी आज के बाद किसकी स्कैनिंग नहीं करेंगे हम? A, 1, 1, 2, 2, 3, 3 की स्कैनिंग खुद के साथ तो नहीं करेंगे। 1, 1 की स्कैनिंग 1, 1 के साथ नहीं करेंगे। 2, 2 की स्कैनिंग 2, 2 के साथ नहीं करेंगे। सब बंद करो, ये सब बाय डिफॉल्ट ओके है। डोंट वेस्ट योर टाइम। एक चीज और, सर मान लो एक A भी आ जाए और दूसरा B भी आ जाए, दूसरा क्या आ जाए? मैंने तो बेटा ये भी ओके ही होता है। चेक कर ले, तू चेक कर ले। डिमांड क्या आएगी पहली, और क्या मांग लिया इन्होंने तुमसे? ए बी तो शुरुआती तूने AB से की थी, ये भी फेल नहीं होगा। अब मुझे बताओ इसमें से कौन कौन सी इग्नोर की जा सकती थी? क्यों ये हमने क्यों की? ये तो खैर करनी पड़ती, ये तो करनी पड़ती ना। ये वाली इग्नोर हो सकती थी, ये वाली इग्नोर हो सकती थी, ये वाली इग्नोर हो सकती थी। ये तो इसको कराई क्यों किसी के साथ? समझ रहे हो? तो स्कैन करने थे सिर्फ 2, बताओ कौन कौन से? एक ये वाला और एक बच्चों ये वाला। दैट्स इट। ठीक है जी। तो आज के बाद थोड़ी स्कैनिंग प्रोसेस तुम्हारे लिए स्मूथ कर देंगे, उसकी चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। सभी दोस्त जितना मैं मिटा दूंगा उतने के बाद जो बचा वो कॉपी करेंगे, राइट? लिख लो, ये सारा कुछ कॉपी कर लो। बाकी ये मैं ब्लू वाला मिटा रहा हूं। बाकी अब ट्रांजिटिविटी तुम्हारे को और अच्छे से स्कैन करनी सिखाते, मतलब रेलेवेंट स्कैनिंग सिखाएंगे। अब क्या सिखाएंगे? रेलेवेंट स्कैनिंग, जिसका कोई कंक्लूजन हमें इफेक्ट कर सकता है। बाकी इरेलेवेंट क्यों करना है? बट ये सच है कि सब करने स्कैन सारे ही पढ़ते हैं। करने स्कैन पता नहीं कहां से फेलियर आएगा। बिना सारा स्कैन किए तो नहीं करूंगा कोई कमेंट, राइट? कंग्रेचुलेशन, तुम्हारी ट्रांजिटिविटी खत्म हो गई। अब ट्रांजिटिविटी के साथ कुछ खास एग्जांपल आप समझेंगे।
और आपके रिलेशंस की क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगी आज। क्या खत्म हो जाएगी दोस्तों? क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस खत्म हो जाएगा आज। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट फ्राइडे मैंने मंडे टेस्ट का डे चेंज किया है। मेरी बड़ी उम्मीद थी कि मंडे लोग टेस्ट देंगे, बट मंडे लोगों की कंप्लेन ये रहती है कि सर उनका स्कूल में यूटी होता है। तो आई हैव डिसाइडेड कि तुम्हारा टेस्ट डे वापस से फ्राइडे जाएगा। दैट मीन्स होना था सेकेंड मंडे टेस्ट, बट अब कब होगा? सेकेंड एंड फोर्थ फ्राइडे। सो ये इस वीक में जो मंडे आएगा, फ्राइडे आएगा, वो तो फर्स्ट फ्राइडे आ रहा है, उसमें टेस्ट नहीं है तुम्हारा। नेक्स्ट फ्राइडे टेस्ट है, और टॉपिक लिख लो पहले से, ठीक है, सिलेबस लिख लो। और इस बार सबका टेस्ट है, कोई ऐसा नहीं है जो ये पूछने आए मैं लेट ज्वाइनिंग में था या मैं ये था वो था, वो नहीं। सब रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है जी, बस इतना सही है। ये डाल दो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट भी रिलेशंस एंड फंक्शन। एंड वन मोर थिंग, हर मंथ के लास्ट में एक सीयूटी पैटर्न पे टेस्ट हुआ करेगा। जैसे ये मंथ का लास्ट डे था, तो मैंने एक सीयूटी टेस्ट अनाउंस कर रखा था मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के ऊपर। जिन लोगों ने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पूरा किया है, दे शुड गिव टेस्ट सीयूटी। साथ साथ प्रिपेयर करो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो पेपर रेडी है, नविका दे ही रही है, और बहुत सारे बच्चों ने दे दिया है, और बहुत सारे बच्चों ने अभी भी नहीं दिया है। तो बेटा क्या फर्क पड़ता है, आज नहीं तो करोगे तो कल को मुझे ढूंढोगे, सर हमारा सीयूटी का एग्जाम आ रहा है, कुछ करा दो। हम करा तो रहे हैं, साथ साथ बैठो तो सही, बैठ के आके। आज करना बिलीव मी ज्यादा आसान है, क्योंकि हमने क्या पढ़ लिया अभी? मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पढ़ लेनी। अभी रिलेशन फंक्शन का तो इस मंथ के लास्ट में आएगा। अभी पिछले मंथ में जिन बच्चों ने, लाइक तुमने टेस्ट दिया तो देना चाहिए था, सीयूटी नहीं देना 12th के बाद। तो अभी तो तेरा नॉलेज फ्रेश है, किसका? मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का। तो तेरे को तो अभी जल्दी पकड़ में आ जाएंगे तेरे सारे सवाल। अगले साल जब तू मार्च के बाद तू कहेगा ना सर अब मैं सीयूटी टेस्ट दूंगा, तो मेरे पहले टेस्ट के बाद ही तू क्या कहेगा? सर लेट मी रिवाइज, क्योंकि जो आपने टेस्ट दिया है तो मेरे कई क्वेश्चन मेरे सर के ऊपर से गए हैं। तो अब समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? अभी तो तूने रिसेंटली पढ़ा है, तो कनेक्टिविटी बनी हुई है तेरी, तो कर ले, टेस्ट दे रहे ना। कल या मैम से जाते टाइम अपना टेस्ट लॉट लेके चले जाना, बोल के तुझे भी देना चाहिए बेटा टेस्ट, तूने मैट्रिसेस। हाँ ठीक है, तो ऐसे ट्रांसपोज ही तो नहीं पता तुझे, बाकी सब तो आता है तुझे। ट्रांसपोज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की तो नहीं पता, उसके क्वेश्चन छोड़ दियो, मैं तेरे कंपनसेट कर दूंगा, ठीक है नहीं भाई। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा ना, मतलब पेपर है अराउंड 140 मार्क्स का, तो मान ले तेरे 4 क्वेश्चन तुझे नहीं आते, तो हम 140 में से मार्किंग नहीं देंगे तेरे को, हम उससे कम कर देंगे, ठीक है। तो एवरीबडी शुड गिव टेस्ट। अगर उनको, उनके दिमाग में क्लियर है कि भाई उनको सीयूटी देना ही है, देना है तो फिर दो बेटा, सीयूटी तो टेस्ट देना चाहिए तुमको। बेटा ऐसे ना इसकी कट ऑफ होती है 45% जनरली, मतलब कट ऑफ वेरी करती है 42, नॉट 40, 30 to 60, 30 to 50 का जो है ना, 30% to 50% करती है। तो मैंने 45% एवरेज ले लिया है कि जो उसने 45% स्कोर कर लिया वो क्वालिफाइड। अब हालांकि मनचाहा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग बात है, 45% भी कहां मिल रहा है, उसके लिए तो हायर जाना पड़ेगा, ठीक है। चला जाए। हाँ बच्चों, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आपको बताना है क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। और सुनो, इस बार टेस्टिंग कैसी करेंगे? सारी नहीं, रेलेवेंट करेंगे इस बार, टेस्टिंग रेलेवेंट करेंगे। ये लो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर R4, 112233। बोलो क्या ये ट्रांजिटिव है? चलो चेक कर लेते हैं। पहला टेस्टिंग पेयर कौन, पहला एलिमेंट कौन आया? ऐसे किसी पेयर की चेकिंग किसी के साथ नहीं करते हम। क्यों नहीं करते? अरे सर वो एक्सेप्टेबल आएगा सर, रिजेक्ट होगा ही नहीं, वो रिजेक्ट। चलो मैं टिक कर दूं इसको, फिर हटाओ इसको, ये वाला होगा। ये तो ये काम मना करने वाला बेचारा, कितना टाइम लगा इस बार डिसीजन लेने में? कुछ भी नहीं, ये तो हो गया खत्म। बोलो यस ये ट्रांजिटिव है। चलो सर थोड़ा बड़ा एग्जांपल, और बड़ा एग्जांपल लेते हैं ना, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको। क्या ये ट्रांजिटिव है? आओ चेक कर लेते हैं। क्या किया सर ने? सर बिना देखी, अरे मैंने जब टेस्टिंग पेयर में से ना, जब टेस्टिंग पेयर में से दोनों में से कोई भी एक ए या बी हो जाए, क्या हो जाए? चेक नहीं करते, एक्सेप्टेबल आता है। क्या आता है? चलो अगला छोड़, अगला कौन है? टिक टिक।
अब नहीं करोगे बेटा हवा में काम, रुको। 1 2 खत्म किस पे हुआ ये? देखना कोई 2 से शुरू हो रहा है, ये भाई इसकी चेकिंग कौन करता है? तो एक्सेप्टेबल ही आएगा, छोड़ो हटाओ उसको, नहीं कर रहे। और कोई 2 से शुरू हो रहा है? और कोई नहीं हो रहा सर। समझ में आई बात? भाई क्या करूं इसका है ना। अब आग पकड़ो इसको। 1 3 किस पे खत्म हुआ ये? 3 से कोई शुरू है क्या? ये भाई इसकी कौन चेकिंग करता है? तो एक्सेप्टेबल आएगा। फिर भी किसी के पेट में दर्द हो तो करके देख लो। 1,3 3,3 टेस्टिंग पेयर बन गया। डिमांड बोलो, आप बोलो आएगी कि नहीं आएगी? सर ये तो है ही, तो मैं भी तो ये कह रहा हूं, व्हाई आर वेस्टिंग योर टाइम, है ना। हटाओ इसको, नहीं करेंगे। और बताओ कोई जो 3 से शुरू हो रहा हो? नहीं, और कोई नहीं है। क्या बोलो, आंसर बोलो। आई बात समझ में? अब स्कैनिंग डिफिकल्ट पार्ट है या बहुत इजी है? बहुत इजी है, बिकॉज आएगा ही आएगा ना आंसर। अमन पाप लगेगा तेरे को बता रहा हूं। डिमांड बोल। हाँ उसी में R4, हाँ बोल, इसमें कर ले। 1 1 का टेस्टिंग पेयर 1 1 के साथ ही तो बना, क्योंकि अगर ये भाई साहब 1 पे खत्म हो रहे तो 1 से शुरू हो रहे, तो डिमांड क्या आई? 1 1, तो वो तो होगी। हम ये क्यों करें? आया समझ में नहीं? भाई आप देखो ना, आपने बोल दिया कि मैंने इस पेयर को लिख लिया, मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, ये खत्म किस पे हो रहा है? तो शुरुआत ऐसा पेयर ढूंढो जो 1 से शुरू हो रहा हो। सर ये खुद ही है, ये खुद भी 1 से शुरू होता है। ये लो, डिमांड क्या आती है? फर्स्ट एंड लास्ट में। तो इसको चेक करने का क्या सेंस है? समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा प्यारे बच्चों, अभी अभी ट्रांजिटिविटी बड़ी आसान लग रही है। ये लो R6 लो, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 और 3 1। अच्छा इतना कुछ करने का बच्चे कहते हैं सर अब नहीं डर लगता? अभी रुक जाओ, मैं बता दूंगा आपको 2 मिनट के अंदर, है ना। अच्छा हाँ भाई, ये क्या किया तुमने? सर 1 1 की स्कैनिंग कौन करता है? खत्म करो सर। डन डन। अभी शुरुआत किससे हुई है? सॉरी खत्म किस पे हुई है? 2 से कौन शुरू हो रहा है? एक तो ये हो रहा है सर, इसकी कौन करता है? छोड़ो। और कौन है 2 पे 2 से शुरू होने वाला? ये तो क्या मांगा? 1 2 2 1, डिमांड 1 1, वो तो है मेरे पास। और कोई है जो 2 से शुरू हो रहा है? नहीं, तो स्कैनिंग खत्म। कमाल क्या था, पेन नहीं उठाना पड़ रहा। अब हवा में स्कैनिंग खत्म हो रही है। ये भाई साहब खत्म कहां हुए हैं? 1 से शुरू कौन कौन हो रहा है? ओके है सर, कोई दिक्कत नहीं। ये शुरू हुआ, ये भी तो 1 से शुरू हुआ। तो बोलो 2 1 और 1 2। नहीं 1 1 गलत बोला बेटा तू। 2 1 और 1 2 2 2। डिमांड क्या मांगेगा? 2 और 2, फर्स्ट एंड थर्ड। तो क्या मांग लिया? तो बोलो 2 2 का आंसर। तो वो तो है ही, है नहीं क्या? ये रहा था। अच्छा और कोई देखो, कोई अगर 1 से शुरू हो रहा हो, और कोई, ये 1 3 2 1 1 3, डिमांड कहां है? 2 3। कौन कह रहा था ट्रांजिटिव है? अनुभव, तेरा अनुभव कम है, बिलोंग्स टू R, कौन सा नंबर है ये? R6। बट एट द सेम टाइम कौन नहीं है? बोलो 2 3 नहीं है। मना कर दो, मना कर दो, ये ट्रांजिटिव नहीं है। दैट्स इट, करो बेटा कॉपी। R इज नॉट ट्रांजिटिव, कारण हमने नीचे दे दिया भाई। टेस्टिंग पेयर लेके घूम रहे हो, डिमांड तुम्हारे पास है नहीं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखते हैं कितने चैंपियन है इस क्लासरूम के अंदर जो इसका जवाब दे सकते हैं। बोलो बच्चे, R7 जो कि A क्रॉस A के इक्वल है, किसके इक्वल है? क्या ये ट्रांजिटिव होगा? होगा। कैसे? सर आप यूनिवर्स लेके घूम रहे हो, क्या लेके घूम रहे हो? और यूनिवर्स के बाहर तो आपकी डिमांड हो नहीं सकती, सीधी सी बात है। उसकी डिमांड तो यूनिवर्स के बाहर डिमांड हो नहीं सकती ना। यूनिवर्स के बाहर कैसे चले जाओगे? और ये 2 चीजें हैं,
जल्दी जल्दी मुझे इनके बता दो, क्या ये ट्रांजिटिव हो पाएंगे? R8 और R9 कॉपी कर लो, और R8 और R9 के बारे में आप सोच लीजिए। संजनी और रिया समझ में आ रहा है भाई? यस सर। यस सर। चलो R8 और R9 के बारे में बताओ। सर R8 का तो टेस्टिंग पेयर ही नहीं है। हाँ, तो ये जवाब तुमको देना है, ये मुझे बताना नहीं, खास रिसर्च करके नहीं बतानी मुझे, जवाब चाहिए मुझे। टेक योर टाइम, मैं 2 मिनट क्लासरूम में, लो दिमाग अपना टाइम लो, और अपना फर्स्ट क्लास इसका कंक्लूजन बताओ मुझे कि आप कहते तो क्या कहते, और कारण के साथ। ऐसा नहीं कि हमारी अंतरात्मा कहती है, अंतरात्मा और तुम दोनों इकट्ठे बाहर जाओगे, बता रहा हूं क्लासरूम के, ठीक है नहीं? तो तुम्हें जवाब देना है लॉजिकली। चले भाई, ये बाकी तो कॉपी हो गया। अच्छा एक बात बताओ पुलकित, ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? R6 में ऐसा क्या देख लिया तूने जो मना कर दिया उठाकर तुम ट्रांजिटिव? बिकॉज सर टेस्टिंग पेयर की डिमांड नहीं है। जवाब क्या है सर? देर इज वन टेस्टिंग पेयर हुज डिमांड आई डोंट हैव। डन, यही जवाब है, काफी वैलिड जवाब है। टेस्टिंग पेयर बन गया ना भाई साहब, डिमांड चाहिए। और अगर टेस्टिंग पेयर बनाने के बाद डिमांड मना कर दी तो हमने तो डेफिनेशन ही लिखवाई है क्या? A relation R on set A is said to not said to be transitive. मैंने क्या बोला? Not said to be transitive if you have testing pair but you don't have what? Its demand, है ना? तो I have testing pair but don't have what? Demand. तो मना करने का दुनिया में एक रूल है, टेस्टिंग पेयर बनने के बाद डिमांड का ना होना। आई रिपीट, मना करने का दुनिया में एक ही रूल है कि तुम्हारे पास कोई टेस्टिंग पेयर था और तुम अनफॉर्चुनेटली उसकी डिमांड अवेलेबल नहीं करा पाए, बस यही रूल है। इज देयर एनी टेस्टिंग पेयर? कौन है जो 2 से शुरू हो रहा है? अरे सर कोई है ही नहीं। तो होल्ड डाउन, डिमांड नहीं है, टेस्टिंग पेयर नहीं है, तो मना तो बेटा तू कर नहीं पाएगा लाइफ में कभी भी इसको। आंसर इज यस। यस क्यों है? सर आप मना करके दिखा दो। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं कहना, आप मना करके दिखा दो। अब मना करने के लिए क्या लगता है बताओ? चलो, मना करने के लिए क्या लगता है? टेस्टिंग पेयर होनी चाहिए और उसकी डिमांड हमारे पास नहीं होनी चाहिए। वो मना तो तुम बेटा लाइफ में नहीं कर पाओगे इसको, है ना? बोलो किसके बारे में बात करते हैं? ट्रांजिटिव है कि नहीं है? सर टेस्टिंग पेयर बात करते हैं पहले। टेस्टिंग पेयर है सर, लास्ट टाइम तो एक प्राणी तो दिया था कम से कम,
या तो प्राणी गायब कर रखे हैं सारे आपने। जब प्राणी नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है, तो उनका टेस्टिंग पेयर नहीं बना, उनकी डिमांड फेल नहीं हुई, तो मैं किस ग्राउंड पे इसे नॉट ट्रांजिटिव कहूंगा? तो मेरे पास दोबारा से वो ग्राउंड नहीं है जिसकी वजह से मैं इसको क्या कह सकूं? नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, इसका भी जवाब क्या आएगा? है ना, यस। और सामने वाला बोले ना कि नहीं मैं तो ट्रांजिटिव बोलता हूं, बोलो मैं ट्रांजिटिव नहीं मानता मैं इसको, बोलो मैं भी नहीं मानता, आओ दोनों मिलकर जस्टिफाई करते हैं इसको। जब नहीं जस्टिफाई होगा ना लोगों से, तो अपने आप क्या बोलेंगे, चलो सर मान ही लेते हैं ना, घर चलते हैं अपने अपने। इसके बाद समझ में आया बेटा? करो, कॉपी कर लो और आखिरी में एक नोट लिखो। ये कर लिया कॉपी सबने? लास्ट में एक नोट लिखो बच्चों, ऑल यूनिवर्सल रिलेशंस आर, बताइए, ऑल यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए आर ट्रांजिटिव। वेरी गुड। ऑल यूनिवर्सल रिलेशंस ऑन सेट ए आर ट्रांजिटिव, मानते हो ना? ऑल यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए आर ट्रांजिटिव। नेक्स्ट, अगला लिखो बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation R on set A to A is said to be what? Equivalence if it is, पहले तो क्या होना चाहिए इसको? रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिक। तीसरा ट्रांजिटिव। नोट डाउन बेटा, अगर दुनिया में कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, क्या है दोबारा बोलो? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हैं, तो हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? ठीक है बेटा, उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट लिखना शुरू करो बेटा, अपनी बुकलेट खोल लो। वो मैं दे रहा हूं, दे रहा हूं। हाँ जी, चेक करो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। हाँ जी, चेक करो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मान लो कोई रिलेशन सेट ए टू ए है और सेट ए 1 2 3 है, और एक रिलेशन लिखा हमने R1। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सोच के जवाब दो। हाँ, रिफ्लेक्सिव का मतलब वो जो ए कॉमा ए के पेयर हैं, कितने सारे, एक भी कम नहीं चलेगा। एक भी कितने बनेंगे? ए कॉमा ए टाइप पेयर 1 1 2 2 3 3, तीनों हैं। गुड, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, सर अगर 1 1 है तो उसका उल्टा भी हमारे पास होना चाहिए। 1 1 को उल्टा 1 1 ही होता है। सबके उल्टे तुम्हारे पास है, अगर ए बी है तो बी है सबका। अच्छा, ट्रांजिटिव, सर इसका सब इनकी टेस्टिंग पेयर कभी फेल ही नहीं होंगे। बोलो क्या लिखूं? ये पहला एग्जाम्पल है ना, इक्विवेलेंस है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम इसको इक्विवेलेंस कहना पसंद करोगे? सोच के बताओ, क्या तुम इसको इक्विवेलेंस कह पाओगे? सोच के जवाब दो। देखो रिफ्लेक्सिव पेयर सारे हैं क्या? हाँ, रिफ्लेक्सिव पेयर सारे हैं। सिमेट्रिक्स 1 1 का उल्टा खुद होता है, 2 2 का उल्टा खुद होता है, 3 3 का उल्टा खुद ही होता है, 1 2 का उल्टा 2 1 होता है। हाँ, तो सिमेट्रिक भी है। और 2 1 का उल्टा 1 2 होता है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिविटी है क्या? वो तो भाई चेक करनी पड़ेगी। टेस्टिंग पेयर ओके है, टेस्टिंग पेयर ओके है, टेस्टिंग पेयर ओके है, बाकी इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, ये टेस्टिंग पेयर बना है 1 2 2 1, तो डिमांड क्या मांगी? 1 1 है मेरे पास। और इसका उल्टा, इसकी भी है टेस्टिंग पेयर, देखो 2 1 और 1 2, तो डिमांड मांगेगा 2 2, वो भी है मेरे पास। ठीक है बेटा, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये भी क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है।
चेक करो, ये भी एक क्या है बच्चों, बोलो, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ द सेम पैटर्न। ये भी क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, वेट, नहीं नहीं, वेट वेट, 2 मिनट, 2 मिनट, बस 2 मिनट। ठीक है, ये भी क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? बैठ जाओ तुम भी डेस्क पे, बैठो, तुम्हें पढ़ाते थोड़ा बहुत। ठीक है जी। वैसे जैस्मिन का बैकग्राउंड क्या है, कॉमर्स साइंस? हाँ, ह्यूमैनिटीज वाली बच्ची है। हाँ भाई, क्या ये ट्रांजिटिव है? थोड़ा सोच के बताना। द मीनवाइल जैस्मिन अटेंडेंस लेगी। इक्विवेलेंस कह सकते हैं क्या इसको? अब ले लो अटेंडेंस। कार्तिक नहीं आज, एब्सेंट। रौनक एब्सेंट। लावण्य एब्सेंट। अक्षय बतेज, हाँ वो एब्सेंट। हाँ, तो आप मानते हैं ऐसे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है? नहीं है। अच्छा, इसे मना किया ऐसे। अच्छा, इक्विवेलेंस बना होने के पीछे 3 रीजन हो सकते हैं। या तो रिफ्लेक्सिव नहीं रहा होगा, नहीं नहीं, रिफ्लेक्सिव तो है ना। सिमेट्रिक 1 2 2 1 3 1 1 3, हाँ तो सिमेट्रिक तो है ये। नहीं तो ट्रांजिटिविटी गई, ट्रांजिटिविटी गई तो किसकी वजह से गई? अब ये बच्चे 2 3 2 3 कह रहे हैं, तो पेयर तो बताओ, टेस्टिंग पेयर 2 1 और 3 1, 2 1 और 1 3, 2 1 और, तो डिमांड आई 2 3, वो तो हमारे पास है नहीं। तो अब क्या करें? नहीं तो तुझे तो इक्विवेलेंस बनाना है, तुझे तो इक्विवेलेंस बनाना है। साइज और बड़ा कर देते हैं, 2 3 3 2। सर अब तो आपने भगवान की दया से यूनिवर्स ही ले लिया है। अबे इधर 3 प्राणी हैं, 3 क्रॉस 3 कितने होते हैं? गिनो, 9 लेके बैठे हो तुम, है ना। तो यूनिवर्स तो होगा ही ना, यूनिवर्स में कौन बाहर जा रहा है कहीं? बोलो कोई डाउट? पक्का? तो जेई वाले बच्चों का टेस्ट हुआ भी रिसेंटली, रिलेशंस का। उनको मैंने एक सवाल पूछा था, तुम बताओ जवाब उसका, कि सेट ए 1 2 3 है, उसके ऊपर मैं कितने इक्विवेलेंस डिजाइन कर सकता हूं? हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन कैन बी डिजाइंड ऑन अ रिलेशन which is 1 2 3, which is A to A and A is defined as 1 2 3। काउंट करके बताओ बेटा, 1 2 3 4 और 5। हर रिलेशन दूसरे रिलेशन से अलग है, चेक करो, कोई सेम नहीं है, सब अलग अलग है। तो कितने रिलेशंस ऑन 1 2 3 4 पे 1 2 3 पे डिजाइन किए जा सकते हैं जो इक्विवेलेंस है? 5। कितने हैं? 5। R1 R2 R3 R4 R5। इसको लगता है कोई डाउट, कोई फेल हुआ है इसका कोई? हाँ, सिर्फ 1 1 लेते हैं तो रिफ्लेक्सिव फेल हो जाएगा। रीजन बीइंग, रिफ्लेक्सिव पेयर तेरे 3 बनते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, 1 1 2 2 3 3 एंड आई मस्ट हैव ऑल। रिफ्लेक्सिव एक पेयर पे नहीं बनता चैंपियन। इनफैक्ट अगर मैं इसका साइज 4 कर दूं, क्या कर दूं, ये सारे नॉट इक्विवेलेंस में लिस्ट आउट हो जाएंगे। बोलो नॉट, क्योंकि अब अगर 1 2 3 4 है तो डबलेट बनते 4, 1 1 2 2 3 3 4 4, और तुम्हारे पास कितने हैं? हर बार 3 हैं। अब समझ में आया? एक पेयर फेल होने से भी रिफ्लेक्सिव चला जाएगा। ठीक है, तो खैर सिर्फ लिखी 1 1 रही है। ओके फाइन, इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? डन? करो, कॉपी करो। अदिति की दोस्त ऑनलाइन है, एक अच्छी बात है कि आज अदिति ने क्लास अपनी दोस्त के बिना अटेंड की। जनरली मैंने नोटिस किया ये पैटर्न कि अगर रिया छुट्टी पे है तो ये भी छुट्टी कर जाती है। बट दैट्स अ गुड साइन ना। बस आदित्य के अंदर हम चेंज का इंतजार कर रहे हैं, जिसने मोबाइल छोड़ेगा। मोबाइल एडिक्शन है, नहीं? डोंट यू फील? आज की डेट में तुम ना चाहते हो मोबाइल उठाते हो, और तुम बैठे उठा लिया, बस कुछ शुरू हो गया, रील्स देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, इंस्टाग्राम चल रहा है ना। ये बीमारी ना घर घर फैल गई, पता नहीं क्या ही चीज है। मैंने अपने बच्चों को बटन वाले फोन लेके दे रखे हैं, वो बेचारे मुझे ऐसे देखते हैं घूर घूर के। तो मैंने 1 2 बार देखा, मैंने बड़े बेटे का फोन घर पे पड़ा हो, मैंने ये घर पे क्यों है भाई? कह रहा साथ में भी ले जाऊंगा तो क्या ही करूंगा इसका। मैंने बस, मैं उस दिन अंदर से बहुत खुश हुआ। मैंने जिस पर्पज से इसको फोन दिया था
वो कामयाब हो गया, ये फोन से दूर रहना सीख गया। और जिस दिन से फोन से दूर रहना सीख गया ना बेटा, उसका स्कोर गजब आ रहा है। ही इज इन 10th स्टैंडर्ड एंड ही इज डूइंग फिजिक्स ऑफ क्लास 11th विद सचिन छाबड़ा एट दिस फरीदाबाद सेंटर। मैंने उसको मैंने बोले 11th की फिजिक्स पढ़नी शुरू कर। कह रहा पहले मुझे बोलता पापा 10th की फिजिक्स तो बहुत आसान है। मैंने भी तो एक काम कर 11th की फिजिक्स शुरू कर ले। कह रहा ऐसे तो फिर आप मुझे 11th की मैथ्स ही पढ़ाओगे। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे में तो मर जाएगा तो एक कर ले, कोई कर ले, या तो मैथ्स कर ले या फिजिक्स कर ले। तो ही सेड कि मैथ्स तो घर का सब्जेक्ट है। मैंने हाँ बात तो तेरी सही है, हम तुझे पढ़ा ही लेंगे, रात को ही पढ़ा लेंगे। तो आप एक काम करो मैं फिजिक्स कर लेता हूँ। तो सचिन छाबड़ा के पास मैंने छोड़ दिया इसको। जा बेटा जा, सेक्टर 16 जाता है। और उसके बाद ये होता है कि वो कहता है पापा 10th की फिजिक्स छोड़ दूं, ये तो कुछ भी नहीं है। यानी कह रहा है ये फूल पत्तियां कब तक पढ़ूंगा मैं। मैंने भाई बात तो तेरी सही है, बहुत बेसिक फिजिक्स है ना एक्चुअली 10th की। तो क्या ही है वो, आई ऑप्टिक्स एंड ऑल, एक को शायद थोड़ा बहुत वो पार्ट है मेरे ख्याल से, इलेक्ट्रिसिटी है ना। हाँ तो ऐसा कुछ है नहीं उसमें। तो मैंने उसको समझाया, मैंने 10th की फिजिक्स तुझे कभी 12th में चाहिए होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12th में थोड़ा बहुत तो आता है वापस, ठीक है। तो मैंने उसको बोला मैंने नहीं ऐसे पढ़ ले तमीज से। और फिर मैंने उसको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद दिलाई, मैंने तो याद रखियो तो बच्चा 10th स्टैंडर्ड का है। मैंने कल को ये ना हो जाए कि पता लगा तो बोर्ड से पहले गए पापा मैं बोर्ड कैसे दूंगा, मैं तो सारे 11th ही पढ़ा, आज तक 10th तो पढ़ा ही नहीं कुछ। ठीक है जी। तो आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आप सिंपल एक काम कर लें, आज जाते ही फोन मम्मी पापा को देके बोले मुझे एक बटन वाला फोन खरीदना है। वो होता है खास होता है, उसमें इंस्टाग्राम बड़े अलग पिक्सल पे चलता है, ठीक है नहीं, हाई क्वालिटी वीडियोस रहती है उसमें। इनफैक्ट सारी वीडियोस उसमें चलाई ही नहीं जा सकती, वो टेक्नोलॉजी नहीं है इंडिया में जिसमें वीडियो चलाई जा सके। उस पर सिर्फ ये समझ में आता है कि किसी का फोन आ रहा है, और ये समझ में आ रहा है कि मैंने किसी को फोन मिलाया है। और उस फोन की खास बात होती है तुम उसे तीसरी मंजिल से नीचे फेंको, वो नीचे टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, आप जाओ नीचे सारे टुकड़े उठाओ, असेंबल करो, वापस चलाओ। वो उसकी खास बात है। वापस टूट गया यार। हमारा नोकिया तो जब कॉलेज टाइम पता नहीं कहां कहां से गिरा है, हमें तो वो आज तक संभाल के रखा हुआ है। उसको चार्ज करो तो वो आज भी लाइट जलती है उसकी। हो गया बेटा, कॉपी हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया भाई फाइनली इक्विवेलेंस का मतलब क्या है। सर सवाल कैसे आएंगे पेपर पे, थ्योरी तो हो गई खत्म। ये तो क्या खत्म किया आज हमने, थ्योरी पार्ट खत्म किया। तब सीबीएसई बोर्ड इस पे क्या करने वाला है, सीबीएसई बोर्ड भी कुछ करेगा ना। तो पहला सवाल तो यही है कि सीबीएसई बोर्ड आपको ये बना के दे देगा और आपसे कुछ सवाल पूछेगा। तब बुकलेट दे बेटा, मैं जरा कुछ क्वेश्चंस कराऊं। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे ना, आओ इन सब के जवाब हम ढूंढते हैं सब मिलके। तो बच्चे अपनी एक्सरसाइज है पीपीएस 2, पीपीएस 2, ठीक है। पीपीएस 2 शेयर कर ले बेटा। पीपीएस 2 में आ जाओ। पहले तो होमवर्क टिक कर लो इसको, इससे पहले मैं भूल जाऊं। इसे तो होमवर्क टिक करो पहले आप। लास्ट क्लास में नहीं, रिलेशंस की थ्योरी पढ़ाई थी तो होमवर्क नहीं दिया था, बस ये बोला था कि फंक्शन खत्म कर लो। पीपीएस 2 में मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट करना है। बच्चों सेट ए दे रखा है 1 2 3 4, रिलेशन है 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3 और 3, 2। आपको बताना है कमेंट ऑन टाइप्स ऑफ रिलेशन, और टाइप्स ऑफ रिलेशन यू नो इट वेरी वेल। सब हाँ, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं। क्लासिफिकेशन 2 टाइप की जाती है, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। और उनके अगर सब पार्ट गिन लूं तो एम्प्टी, यूनिवर्सल, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो टोटल 5 टाइप के हैं। और एक ऐसा रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों के गुण पाए जाएं उसे इक्विवेलेंस भी कहा जाता है ना। तो वो तो बात की बात है, हटाओ उसको ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या मैं इसे यूनिवर्स कह सकता हूं, होल्ड ऑन। इसमें 4 है, 4 क्रॉस 4 करेंगे तो कितना होगा 16। दे दो मुझे 16 पेयर, मैं यूनिवर्स कह देता हूं। तो काउंट करो कितने पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7, आउट ऑफ 16 ओनली 7 आर देयर। यूनिवर्स बोलूं या नहीं बोलूं, नहीं बोलना है, ठीक है। तो नहीं बोलना है तो बोलना ही क्यों है, छोड़ो ना, फिर हम वो ही बोलेंगे जो है।
यूनिवर्स में से नहीं ले सकता। एम्प्टी है, एम्प्टी है ना, नहीं है, बिल्कुल नहीं, खाली। एम्प्टी के लिए खाली होना चाहिए, 7 पैर लेके घूम रहे हो। यूनिवर्स ये नहीं है, एम्प्टी ये नहीं है, रिफ्लेक्सिव। बच्चों इसमें सेट ए में कितने डबलेट बन जाएंगे? सारे चाहिए। दोबारा बोलो क्या कह रहा हूं, इसमें डबलेट कितने बन जाएंगे? सारे चाहिए, एक भी कम होगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। भाई रिफ्लेक्सिव लिखो इसको, रिफ्लेक्सिव तो ही है। डन। कैन वी से सिमेट्रिक? लेट्स सी, 1 2 का उल्टा बताओ। तो नहीं है तो फिर कहना ही क्यों है, छोड़ना। नो भी क्यों लिखना है, पेन क्यों, इनकी पेपर क्यों वेस्ट कर रहे हो? नहीं है तो नहीं है। ट्रांजिटिव ऐसे नहीं होता भाई साहब, नहीं है के लिए जवाब चाहिए ना कि क्यों नहीं है। सिमेट्रिक तो ये नहीं रहा, ये किस पे खत्म हुआ है? तो ये 2 से शुरू हो रहा है, पर सर ऐसी स्कैनिंग नहीं करते हम, छोड़ो। और कोई 2 से शुरू हो रहा हो? नहीं है ही नहीं। टेस्टिंग पे रोकिए बेटा, कोई डिमांड फेल नहीं हुई है ना, ऐसा कुछ इसने मांगा नहीं जो मैं नहीं दे पाया हूं। समझ में आ गया क्या किया सर ने? अबे सर ने चेक करने से मना कर दिया, बोला ये सब एक्सेप्टेबल है, आगे बताओ। हाँ ये भी होगा, ये भी होगा, है ना। आगे बताओ, ये किस पे खत्म हुआ है? देखना, कोई 3 से शुरू हुआ है, कोई 3 से शुरू हुआ है अभी तक? ये हुआ है, बट इसको कौन चेक करता है, छोड़ो। और कोई ये, तो क्या मांग लिया इसने आपसे? चेक करो 1 2 है क्या लिस्ट में? अच्छा है, तो भाई फिर 2 ही टेस्टिंग पेयर बने थे, दोनों ठीक है तुम्हारे, मैं क्या किस ग्राउंड पे से मना करूं? मना तो नहीं कर सकता। लास्ट 3 2 खत्म किस पे हुआ है? ढूंढो, कोई 2 से शुरू हुआ हो ये, बट इसको कौन करता है चेक? ओके, ये और कोई 2 से शुरू हो रहा है तो नहीं है, कोई और 2 से शुरू नहीं हो रहा। तो अब जितने भी टेस्टिंग पेयर बने सबकी डिमांड मेरे पास है ही। एंड क्या लिखें? वेरी गुड, ट्रांजिटिव। चेक करो पीछे आंसर, पांचों चेक करा दी तो मैंने पांचों, है ना, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। आ गया समझ में? चलो इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट तुम मेरे साथ करोगे, और बाकी सारे क्वेश्चन इस पूरी शीट के तुम खुद करोगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हारी नॉलेज इस लेवल तक चली जाएगी, तुम बोलोगे अरे सर क्वेश्चन छोड़ो, बुक बताओ कौन सी खत्म करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 के अगर सारे पार्ट हमने कर लिए, चला जाए भाई। ये कॉपी कर लिया सबने? तुम्हें समझ में आ गया भाई, ये एमसीक्यूज में आने वाला है। अब बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए, एमसीक्यूज में आते हैं। वो दे देगा ऊपर नीचे 4 ऑप्शन लिख देगा, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बी ऑप्शन सिमेट्रिक, सी ऑप्शन ट्रांजिटिव, और डी ऑप्शन में डाल देगा लेट्स से नन, या ऐसा लिख देगा रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, डी ऑप्शन। जो आ रहा होगा वो तुम टिक कर देना, राइट। चलो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन मेरे, हाँ जी रुको जाओ, ऐसे थोड़ा ना कराऊंगा सारे के सारे मैं करा दूं ना। स्टार्टिंग के 2 पार्ट मेरे, और बाकी कितने हैं? 4 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 6 पार्ट है, चेक करो। स्टार्टिंग के 2 पार्ट मैं कराऊंगा, और बाकी के 4 अभी क्लास में बैठ के तुम करोगे, और अगर हेल्प की जरूरत होगी तो फौरन अभी मैं दूंगा हेल्प, ठीक है। पर पहले 2 मैं करा रहा हूं, मेरी सुन लो सब लोग, पहले 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। अच्छा सेट ए क्या लिखा हुआ है पहले बता दो मुझे। 1 2 3, ये ए पार्ट में सेट ए पहले बोल दिया। रिलेशन कहता है ए टू ए है, बढ़िया है, रिलेशन सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए का। अब पढ़ो एग्जाम क्या कहता है, गिव अ स्मॉलेस्ट एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन आर दैट इज ऑन दिस विच इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चाहिए, रुको रुको, सिमेट्रिक नहीं चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए, मतलब ऐसी क्वालिटीज लाओ रिलेशन के अंदर कि ये 3 चीजें हो जाएं, जैसे जैसे वो मांग रहा है। करण रिफ्लेक्सिव मांगा, तो बेटा तू मुझे चुपचाप ना 3 पेयर तो दे दे। कौन से 3 दे दे मुझे जल्दी से? हाँ ये तो दे दे ना, ये वाले तो दे दे मुझे। रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक मांगा तुमने? नहीं, अबे पर ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक
तो एक काम करो फिर 1 2 डाल दो, लेकिन क्या मत डालना, 1 2 1 अपने पास रख लो, सिमेट्रिक हो गई नहीं, बात खत्म। और सर इसका ट्रांजिटिव होना भी जरूरी है, क्या होना जरूरी है वो चेक कर ले। स्कैनिंग ओके है, स्कैनिंग ओके है, स्कैनिंग ओके है और ओके है। क्यों भाई साहब किस पे खत्म हुए? ये 2 से शुरू हो रहा है, लेकिन ये 2,2 की स्कैनिंग कौन करता है? तो वेस्ट ऑफ टाइम, आंसर यस आएगा। आंसर क्या आएगा? यस। बोलो आंसर मिल गया एग्जांपल। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, कोई बच्चा इससे बड़ा एग्जांपल दे वो भी चल जाएगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में लिख रहा है स्मॉलेस्ट, मान लीजिए मैंने कितने पेयर यूज करके दिया, 1 2 3 और पुलकित ने ये 6 पेयर यूज करके एग्जांपल दिया। क्या है, हम दोनों सेम चीज रहे हैं, यही रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, फिर भी मार्क्स पुलकित के कट जाएंगे, मेरे मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं वर्ड था क्या स्मॉलेस्ट। तो उससे छोटा एग्जांपल किसी और के पास नहीं होना चाहिए। अगर किसी और का वो एग्जांपल है तो गए तुम्हारे मार्क्स, राइट। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे और कराने दो बच्चों, उसके बाद मैं तुम्हें चैंपियन खुद ही बन जाओगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी पार्ट, कौन सा पार्ट? पढ़ो क्या लिखा हुआ है। गिव अ स्मॉलेस्ट एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन आर ऑन दिस, इसी के ऊपर बनाना है दोबारा से, और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए इसी में। एक मिनट रुक जाओ यार, मैं कुछ और कर रहा था, कुछ और हो गया ये। बी पार्ट करना है, बी पार्ट, बी पार्ट। हाँ बी पार्ट में क्या लिखा है? ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, एनीवन? एक बच्चे ने एग्जाम्पल दिया ये वाला, चेक करो। हाँ चेक कर लो, रिफ्लेक्सिव ये है नहीं, बोलो क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे पास 1 1 2 2 3 3 मिसिंग है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि सर आप 1 2 डाल के बैठे हो, 2 1 नहीं ले रहे हो। और ट्रांजिटिव तो ये है ही, क्योंकि सर टेस्टिंग पेयर ही नहीं बना, मना कैसे करोगे? नहीं समझे? टेस्टिंग पेयर ही नहीं बना, मना कैसे करोगे? स्टिल आई एम गोइंग टू गेट 0 मार्क्स। अनुभव बताएगा इसकी वजह। भाई वेरी गुड, अनुभव के पास एग्जाम्पल था सर, एम्प्टी सेट चेक करना जरा। अनुभव तेरे को 0 मार्क्स मिलेंगे, मुझे ठीक मिलेंगे, बिकॉज आई हैव डिमांडेड कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। दोस्त ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं है, पैरामीटर 1 ओके। सिमेट्रिक ये है। बोल सिमेट्रिक की डेफिनेशन, कि अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, तो अगर ए बी नहीं है तो बी ए की तो जरूरत नहीं समझा? मैंने सिमेट्रिक में भी ये नहीं पढ़ाया तुमको कि कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए, पढ़ो आज अभी भी देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, उसमें भी मैंने ये पढ़ाया है, अ रिलेशन आर ए टू ए इज नॉट सेड टू बी सिमेट्रिक, इज नॉट सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए बी इज देयर बट वी डोंट हैव बी ए, अदरवाइज सब सिमेट्रिक हैं, अदरवाइज सब क्या है? सिमेट्रिक है। हाँ एम्प्टी सेट ट्रांजिटिव होता है क्योंकि टेस्टिंग पेयर बना नहीं, डिमांड फेल होगी नहीं, और ये एम्प्टी सेट सिमेट्रिक भी होता है, एक रीजन, कुछ मांगा ही नहीं, मैं मना कैसे करूं? कुछ मांगा ही नहीं, मना कैसे करूं? राइट। रिफ्लेक्सिव बहुत कुछ मांगा था मैंने तुमसे, 1 1 2 2 3 3, तुमने एक नहीं दिया, तो बोलो ये क्या है? बोलो आंसर। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है ना, सॉरी ये रिफ्लेक्सिव है, बोलो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। मैंने क्या मांगा था? ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक, 0 नंबर मिलेगा अगर एग्जांपल दे के आएगा। अब इस पे आ जा जरा, अब बोल जरा, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 2 है और 2 1 2 लेके नहीं घूम रहा, और ट्रांजिटिव है क्योंकि टेस्टिंग पेयर बना नहीं, डिमांड लाओ आई नहीं, तो बना कैसे करूं? आया समझ में? क्लियर हो गया? तो एग्जाम्पल कौन सा वाला कॉपी करना है ना, ऊपर वाला कॉपी करना है। बोलो कोई डाउट? अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं एक और क्वेश्चन ना, लेट्स से मैं आपसे पूछ लूं, चलो मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूं, ये एक्स्ट्रा पार्ट है बेटा, इसमें है नहीं ना, ये मैं क्वेश्चन खुद से लिख देता हूं, इसी को फॉलो करना ना, इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। चेक करना, ढूंढना कोई ऑप्शन ऐसा कोई है। मुझे रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए,
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, इसमें कोई पार्ट तो नहीं डिजाइन कर रखा मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एफ पार्ट है। हाँ कौन सा? ये डी है भाई, डी पार्ट पढ़ना जरा, डी पार्ट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, राइट बिल्कुल सही। सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए भाई। तो यहां अनुभव का एग्जाम्पल काम करेगा भाई। मैं अनुभव को निराश नहीं करना चाहता था ना, मैं चाहता था अनुभव का एग्जाम्पल दिखाऊं कि कहां काम आ सकता है। तो अब मुझसे क्या मांगा गया था? रिफ्लेक्सिव तो नहीं होना चाहिए। हाँ तो नहीं है ये, कहां है रिफ्लेक्सिव ये? अगला बताओ, सिमेट्रिक ए बी नहीं है, मैं बी ए क्यों ढूंढूंगा? सिमेट्रिक भी है, मना तो कर नहीं सकता इसको नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव वो भी है। कर लो बेटा कॉपी, और बाकी के खुद करो। क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी कौन से पार्ट बच गए? अब सी ई एफ ये क्लास में खुद करो। और अगर मैंने तुमसे छोटा एग्जांपल दे दिया, तो समझ लेना तुम्हारे मार्क्स 0 है। छोटा मतलब अगर तुमने 5 पेयर यूज किया और मैंने उसी बात को 4 पेयर में खत्म कर दिया, याद रखना स्मॉलेस्ट। चलो जय भाई। हाँ भाई, सी पार्ट में क्या मांगा मैंने तुमसे? बोलो, सी पार्ट में क्या मांग लिया मैंने आपसे? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव। चलो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो क्या क्या ऐड कर रहे हैं हम? 1 1 2 2 3 3 तो पक्का ऐड कर रहे हैं। सिमेट्रिक होना चाहिए, ये खुद सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो सिमेट्रिक है। बट ये कह रहे हैं ट्रांजिटिव, तो ये तो ट्रांजिटिव है। फेलियर तो कोई आ नहीं रहा इसका। साइज बढ़ाते हैं, 1,2 डाल दिया तो साथ में 2,1 गिफ्ट करना पड़ेगा। बोलो क्यों? क्योंकि सर सिमेट्रिक तो रखोगे, सिमेट्रिक तो ये 1 2 डाला 2 1 नहीं डाला तो सिमेट्रिक नहीं रहेगा ना। तो अभी भी ट्रांजिटिव है, ये चेक कर लो। अब साइज और बड़ा करो भाई। स्मॉलेस्ट का मतलब थोड़ी ना है कि मैं छोटा ही बना के बैठ जाऊं, चाहे तुम्हारी डेफिनेशन फॉलो हो चाहे ना हो, ऐसा थोड़ी ना होगा। साइज और बड़ा कर देते हैं बेटा। बोलो 1 3 तो 3 1 डालना पड़ेगा। बोलो क्यों? अरे सर सिमेट्रिक तो रखोगे ना। ये सही है, ये नॉट ट्रांजिटिव हो गया, चेक करो भाई। तुमने 2 1 और 1 3 मांग लिया ना, तो डिमांड क्या ही होगी इसकी? 2 3 विच यू डोंट हैव। समझे? अच्छा, 9 है या 7 है? गिनो पेयर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। डन। ये एग्जांपल है सर, इससे छोटा पॉसिबल ही नहीं है बेटा। कम से कम 7 पेयर यूज होंगे तब जाके ये डिनाइल आएगा। अगला बताओ कौन सा पार्ट था? ई क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और ट्रांजिटिव तो नहीं होना चाहिए। करो, कोशिश करो, कोशिश करो।
क्या कहते हो भाई, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए? सबसे छोटा तो एम्प्टी है, एम्प्टी रिफ्लेक्सिव कहां होता है? बट सर सिमेट्रिक होना चाहिए। मैंने हाँ, एम्प्टी सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव नहीं होना। हाँ यहां पंगा हो गया, एम्प्टी ट्रांजिटिव भी हो गया, एम्प्टी। चलो कोई नहीं, आप 1,2 डाल दो तो साथ में क्या गिफ्ट कर दो, क्योंकि सिमेट्रिक तो रखोगे ना। अच्छा, क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं है, क्योंकि 1 2 2 1 में 1 1 मांगेगा, तुम्हारे पास है नहीं। दो पेयर पे एग्जाम्पल सेट हो गया। हाँ हाँ, अरे नंबर ऑफ पेयर गिन लेना। हाँ, मेरे नंबर ऑफ पेयर 7 है, तो तेरे पास भी 7 से कम में एग्जाम्पल नहीं आएगा। वो 7 तेरे अलग और मेरे अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफ पार्ट रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो ये लो, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए बोलो? तो ये लो, 1 2 डालो और 2 1 छुपा लो, सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए, 2 3 डाल देते हैं, सही बात है। तो ये 1 3 मांगेगा, तुम्हारे पास है नहीं। तो नंबर ऑफ पेयर गिनो कितने यूज किए सर ने? 3 और 2 5। अपनी कॉपी में चेक करो, किसी के पास 5 से छोटा एग्जाम्पल है तो बताओ। 5 से छोटा, 5 से बड़ा तो गलत है, 5 से छोटा भी अगर किसी के पास है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन 5 से नीचे तो नहीं आ रहा। ठीक है भाई, बोलो कोई डाउट? अब एक काम करो, अपने आप एक क्वेश्चन करके दिखाओ, मत करके दिखाओ ना, होमवर्क करो बैठ के। क्वेश्चन नंबर पीपीएस 2 टिक कर लो बेटा, होमवर्क। अब आ जाओ, अब आ जाओ पीपीएस 3 पे। ये मिटा दो। मैंने होमवर्क अनाउंस किया ना, आदित्य खुश हो गया। आदित्य कह रहा होमवर्क, ये तो मैं करता नहीं। बहुत बढ़िया, सारी तो हो गई खत्म। आदित्य होमवर्क करना शुरू किया। किसी दिन बेटा, मैं जिस दिन मुझे मेरी वाइफ ने डांटा वाटा ना, मेरा मूड खराब हुआ, सारा गुस्सा तेरे ऊपर निकालूंगा धारू। कर लिया ना, फिर ठीक है। डाउट आउट होते बेटा आप पूछ लिया अगर, ठीक है। पीपीएस 3 क्वेश्चन नंबर 6 और 7 होमवर्क टिक कर दो, बाकी मत छेड़ना भी इसके। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 होमवर्क टिक कर दो। और मैं एक आपको कराता भी हूं, 7th का ए पार्ट, 7th का ए पार्ट। सेट ए में ह्यूमन बीइंग्स है। सेट ए में क्या है बेटा? चलो ये ह्यूमन बीइंग्स हो गए, और कोई रिलेशन है ए टू ए। इसका मतलब दो इंसानों के बीच में रिलेशन है, ह्यूमन बीइंग क्रॉस ह्यूमन बीइंग। ब्रदर हो सकते हैं, वो सिस्टर हो सकते हैं, वो स्ट्रेंजर हो सकते हैं। फिलहाल तुम्हारा रिलेशन कैसे डिफाइन करके दिया उसने? बोला रिलेशनशिप एक्स एंड वाई के बीच में है, एंड द रिलेशन इज एक्स इज वाइफ ऑफ व्हाट। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, अनुभव, ये इसका मतलब ये हो गया बेटा, एक्स रिलेटेड टू वाई तब बोलना है चैंपियन जब तू सामने वाले को ये जस्टिफाई कर सके कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अगर आप ये रिलेशन फॉलो करेंगे तो हम मान लेंगे कि वो एक आपस में रिलेटेड है, आपस में रिलेटेड है। इज इट क्लियर बेटा? बोलो कोई डाउट? चलो एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं? आप मुझे वो बताओ, इसको छोड़ो, रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं? सर जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में डबलेट होंगे, वेरी गुड, क्या होंगे? वो मेरे को चाहिए, दे मस्ट रिलेटेड टू ईच अदर, दे मस्ट। और सुनो, इस बार एक रिलेशन की डेफिनेशन है, दैट फर्स्ट एलिमेंट शुड बी वाइफ ऑफ सेकेंड। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वी विल से दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह रिलेटेड है या नहीं थ्रू दिस? यस, कौन बोला भाई? आर यू ट्राइंग टू से नरेंद्र मोदी इज वाइफ ऑफ अमित शाह? बोलो, दे आर रिलेटेड टू दिस रिलेशन और नॉट? नो, दे आर नॉट रिलेटेड, बिकॉज डिफिनेशन फॉलो नहीं हो रही है।
इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? और इफ आई आस्क अबाउट दिस, हाँ जी, इफ आई आस्क, ये रवि सर है और ये बबीता मेरी वाइफ का नाम है, सो इफ आई आस्क रवि रिलेटेड टू बबीता थ्रू दिस रिलेशन, यस ऑफ कोर्स नो, अभी भी गलत है। अबे इसमें प्राइमरी एलिमेंट इज वाइफ ऑफ सेकेंडरी, सो आर यू ट्राइंग टू से रवि इज वाइफ ऑफ बबीता? नो, राइट, रवि इज नॉट वाइफ ऑफ बबीता। ओके, अगर हम उल्टा करते हैं तो बच्चों बबीता रिलेटेड टू रवि, यस, ये बात सही है। अब आपको समझ में आ गया किसे रिलेटेड कहना और किसे रिलेटेड? चलिए, अब हमें क्या चेक करने के लिए बोला? कमेंट ऑन रिफ्लेक्सिव, कमेंट ऑन सिमेट्रिक, कमेंट ऑन ट्रांजिटिव। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, बोलो बच्चों, x रिलेटेड टू x का मतलब x इज y ऑफ स्टार्टेड विद x रिलेटेड टू x। सर रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि सारे डबलेट हमारे पास होने चाहिए। ओके, x इज वाइफ ऑफ व्हाट बच्चों? मतलब x इज वाइफ ऑफ x। जब ये क्वेश्चन बना था उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, क्वेश्चन 50 साल पहले बना था, ठीक है जी, तो उसके हिसाब से तो ये नहीं है। x इज वाइफ ऑफ x, बोलो क्या बैठेगा? ट्रू लिखूं, फॉल्स लिखूं या नॉट ऑलवेज ट्रू लिखूं? सर ये फॉल्स है, ऐसा नहीं लिखना नॉट ऑलवेज ट्रू, सर वो कभी कभी होता भी है? वो नहीं करना है ना भाई। आप इसको ह्यूमन बीइंग्स की बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को थोड़ा साइड में करके बात करते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं ना। x इज वाइफ ऑफ x लिखेंगे बेटा फॉल्स, और r इज, जब तुमने खुद ही मना कर दिया कि सर x, x टाइप के लोग या x, x टाइप के पेयर आपका रिलेशन फॉलो नहीं करते, तो व्हाट शुड आई से अबाउट दिस रिलेशन? इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट? या तो भाई साहब एक भी डबलेट फेल हो जाए, याद करो कितने, एक भी डबलेट फेल हो जाए तो हम रिफ्लेक्सिव मानने से मना कर देते, तो तुम मना ही कर रहे हो कि कोई x रिलेटेड टू x नहीं है। बोलो, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, डन, फॉर व्हाट? सिमेट्रिक। ठीक है यार, x वाइफ हो सकती है, पुलकित किसकी? वाइफ की ना, x इज वाइफ ऑफ y, हो सकता है यार, इसमें क्या दिक्कत है? कोई x होगा, वाइफ होगी y की। अब आप उल्टा चेक करो, क्या उल्टा कह पाओगे आप एट द सेम टाइम? मतलब यू आर ट्राइंग टू आस्क अबाउट y रिलेटेड टू x में y इज वाइफ ऑफ, एक मिनट, यहां x कौन है? वाइफ, किसकी वाइफ है? ये फीमेल है, करेक्ट? और ये कौन है बच्चों? तो अब वो जो y लास्ट टाइम मेल था, तो क्या अब फीमेल हो जाएगा? तो सर y फीमेल तब हो सकता है जब वो पहले वाला ना हो रहा हो। अगर वो हो चुका है, अगर वो हो चुका है, तो अगर y मेल है तो एट द वेरी सेकेंड स्टेप y फीमेल कैसे होगा? तो मैं क्या बोलूं, ये ट्रू है, हाँ सर ये ट्रू हो सकता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दिस ये तो ट्रू नहीं हो सकता। तो मैंने कहा तू पता क्या कह रहा है, तू कह रहा है 1,2 तेरे पास है, बट तू साफ कह रहा है कि 2,1 नहीं दे पाऊंगा। इसी को बोलते हैं नॉट सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं? तो इसको हम ट्रू लिखते हैं और इसको लिखते हैं क्या? फॉल्स, विद रिस्पेक्ट टू साथ में 1, इसको 1 लिख देते ना, 1 के हिसाब से ये गलत है। तो बोलो आर क्या हुआ, बोलो जल्दी बोलो, आर इज नॉट सिमेट्रिक। कारण? अरे कारण सर बहुत क्लियर है, मेरे पास ए भी था, बी नहीं दे पाए होता आप, मेरे पास ए भी था और क्या नहीं दे पाए। आगे चलते हैं, इस पार्ट का आंसर एनसीईआरटी में 20-30 साल गलत रहा है। अब इन्होंने ठीक किया है, जो रिसेंटली 2018 के आसपास जो एनसीईआरटी इन्होंने चेंज की थी, सॉरी अपडेट की थी, उसमें आके इन्होंने कहीं आंसर ठीक किया था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ट्रांजिटिविटी, फॉर ट्रांजिटिव x रिलेटेड टू y, बोलो भाई। ठीक है, हो सकता है x इज वाइफ ऑफ, यार इसमें क्या बुराई है ना, x वाइफ हो सकती है ना भाई y की, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब टेस्टिंग पेयर क्या कहता है कि अगर कोई चीज ए बी बी सी, याद आया? तो अगर कोई चीज बी पे खत्म हो रही है तो शुरुआत अगले पेयर की बी से होगी। तो अगर कोई चीज वाई पे खत्म हुई है तो अगला रिलेशन वाई से शुरू होगा। वाई रिलेटेड टू जेड, वाई इज व्हाट? वाइफ ऑफ व्हाट? वेरी गुड। सुनो, एनसीईआरटी पता क्या कहता था? अब सुनना, एनसीईआरटी ने जो इतने साल गलत आंसर चलाया उसका लॉजिक सुनना।
एक्स इज रिलेटेड टू वाई, वाई इज रिलेटेड टू जेड के बाद एनसीईआरटी कहता था एक्स इज नॉट रिलेटेड टू जेड, एक्स इज, और इसलिए वो मना कर देता, बोलता नॉट ट्रांजिटिव। ये पुरानी एनसीईआरटी जब गलत आंसर था तो उसमें क्या लिखा हुआ था, नॉट ट्रांजिटिव। अभी रुक ना, पहले एनसीईआरटी का पॉइंट तो सुन ले। उसने बोला एक्स क्या है, वाइफ ऑफ वाई, और वाई इज वाइफ ऑफ, और अगर तुम एक्स रिलेटेड टू जेड पूछ रहे हो इसका मतलब एक्स इज वाइफ ऑफ जेड, यही पूछ रहे हो ना तुम मुझसे। तो उसने बोला गलत है। हमने पूछा क्यों गलत है, बोला सर एक्स जेड की वाइफ थोड़ी ना है, एक्स तो वाई की वाइफ है, इसलिए आपके पास जो आपकी डिमांड है वो हम नहीं दे पाएंगे। एनसीईआरटी क्या कहता था, बोलिए एनसीईआरटी क्या कहता था, जो आपकी डिमांड है वो हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए वो उसने बोला कि टेस्टिंग पे, सुनो एनसीईआरटी क्या कह रहा था, टेस्टिंग पेयर है, डिमांड नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। ये एनसीईआरटी का आज तक का ग्राउंड था और हम शुरू से लड़ते आ रहे हैं इस बात के लिए। डोंट यू थिंक, अब मैं थ्योरी कभी नहीं पढ़ा था तुमको कि आर, व्हेन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव, मैंने कभी नहीं पढ़ाई आज तक। पुराने रिकॉर्डिंग में देखो मैं हमेशा बोलता हूं आर इज नॉट ट्रांजिटिव इफ, है ना। और ये कई मास्टर इलाके के हमें ये बोला करते थे, स्कूल के सर टीचर भी, और वो तुम्हारे रवि सर ने गलत पढ़ाया है। अब पीछे एनसीईआरटी में इसका आंसर अगर नॉट ट्रांजिटिव लिखा और रवि सर इसको क्या पढ़ाए, ट्रांजिटिव, तो लोग फौरन से नहीं बोलते रवि सर पढ़े, ये बुक में छपा हुआ है। अब समझ में आया। और 2018 के बाद मैंने एक एक को फोन किया, मैंने देखा एनसीईआरटी खोल के देखियो जरा आंसर क्या है। अच्छा चेंज हो गया, एनसीईआरटी अपडेट हुई, कोई पढ़ा लिखा सीट पे आके बैठा, उसने देखा ये तो ब्लंडर है। बोलो ये फेल हुआ या यही फेल हो गया था, जो अमन इतनी से कहने की कोशिश कर रहा है कि यही। अब सर आप आगे कैसे चले गए, आपके पास तो क्या नहीं है, बोलो टेस्टिंग पेयर ही नहीं है। क्या नहीं है बोलो, आया बात समझ में। अब जब इसका टेस्टिंग पेयर नहीं है, उसकी डिमांड कहां मैटर करती है। और जब तुम डिमांड को डिनाई नहीं कर सकते तो आप मना तो नहीं कर सकते, नहीं समझे। एनसीईआरटी ने डिमांड मना कर दी तो वो बोल रहा था ना नॉट ट्रांजिटिव। हम क्या कह रहे हैं, सर कोई डिमांड आई नहीं। हम क्या कह रहे हैं, डिमांड कोई मना कैसे करोगे। आया बात समझ में क्या कह रहा हूं, जब डिमांड नहीं आई तो मना कैसे करोगे, और मना नहीं कर सकते तो फिर इसको क्या बोलना पड़ेगा, बोलो आर इज ट्रांजिटिव। क्या बोलना पड़ेगा, बोलो आर इज ट्रांजिटिव। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो क्या फेल हुआ, आई रिपीट क्या फेल हुआ, डिमांड या टेस्टिंग पेयर। टेस्टिंग पेयर बोलने को तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा अब इसको कभी भी। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा, होमवर्क क्लियर है सब बच्चों को। तो लो पीपीएस 2 तो पूरी पूरी है, और पीपीएस 3 में सिर्फ तुम्हें 2 क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन से, 6 एंड 7। ह्यूमन बींग वाले रिलेशन आसान होते हैं बेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बाकी की तो करेंगे तो आपको अपने समझ में आ जाएगा ह्यूमन बींग क्यों आसान होते हैं, क्योंकि ये सारे रिश्ते आपके आसपास हैं। आप फौरन से समझ जाते हैं क्या होगा और क्या नहीं होगा ना, तो जल्दी से आंसर कर देंगे आप। बाकी टू बी कंटिन्यूड है बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। आज का होमवर्क सबको क्लियर है। मैंने क्लास जल्दी तो नहीं छोड़ दी, मैं अक्सर कर देता हूं कभी कभी ऐसा। चलो लेकिन 5 मिनट इतना तो कॉम्प्रोमाइज है ना, ये तो चलता है, ठीक है बेटा। हाँ बेटा बोल ना बोल। हाँ तो कोई बात नहीं।